हेलो एवरीवन। ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर 10 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 4। आरओ के लिए इसमें 80 क्वेश्चंस तक हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखना है कितने ऑप्शन सही हैं। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में जनगणना नहीं करवाई जाती थी। ये जो जनगणना है प्राचीन काल से ही होती आ रही है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड लिटन के काल में की गई थी। जो जनगणना है ये लॉर्ड लिटन के काल में की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हैं। सही पूछा हुआ है तो ना तो एक होगा ना ही दो होगा इसमें। नेक्स्ट है 82। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते दशकीय वृद्धि दर 10 सालों में कितनी जनसंख्या इसमें किसमें बढ़ी है। तो पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी की है इसमें 28.08 और फिर उसके बाद दमन दीव की है 53.76। दादर और नागर हवेली की है 55.88। तो इसका जो आंसर है ये है बी। नेक्स्ट है 83। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित देखना है कौन सा है। इसमें न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। न्यूनतम इसमें गलत देखना है हमें कौन सा सही नहीं है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा ही है और इसमें न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दमन और दीव है। कितना यहाँ पर 618। और इसमें यहाँ पर जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है हरियाणा, इसकी है 834। फिर है यहाँ पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है इसमें और केंद्र शासित प्रदेश तो इसमें अंडमान निकोबार है। इसमें ना ये सी ऑप्शन ही गलत है, ये केरल नहीं है। यहाँ पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और उसका है 972। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 84। जनगणना 2011 के अनुसार घटते साक्षरता दर की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इसमें साक्षरता दर देखना है और केंद्र शासित प्रदेश होगी। इसमें लक्षद्वीप की साक्षरता दर है 91.8%। तो यहाँ पर घटते दृष्टि से देखना है घटते हुए क्रम में, तो पहले नंबर पे तो लक्षद्वीप ही आएगा यहाँ पर, इसमें और इसमें सी पर है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा है। फिर है दमन दीव की है 87.1, लक्षद्वीप उसके बाद दमन दीव, तो सी ऑप्शन में आ रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 85। इसमें यहाँ पर सही कथन देखना है। स्वतंत्रता के बाद भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। स्वतंत्रता के बाद में इसमें देखना है, स्वतंत्रता के बाद में भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि देखी गई है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जनगणना 2001 में देखी गई। इसमें 11 है, 2011 में नहीं देखी गई थी, 2001 में देखी गई थी जो सर्वाधिक वृद्धि जनगणना थी। तो ये थी 58% से अधिक। इसमें 58% की वृद्धि देखी गई थी, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन बी में बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 86। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं पाई जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन इसमें सही है। अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं पाई जाती है, नागालैंड में भी और लक्षद्वीप में भी नहीं पाई जाती है। 87 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन सा दर्शाता है। पत्तियों द्वारा स्टार्च का संग्रहण, पत्तियों द्वारा स्टार्च का संग्रहण दर्शाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 88। कथन और कारण दिए हुए हैं। किसान फलीदार फसलों के उत्पादन के लिए नाइट्रोजनी उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं। जो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं क्या उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये सही है जो फलीदार फसल होती है।
क्योंकि उसमें मात्रा उसकी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन फलीदार फसलों की वृद्धि को कम कर देता है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो फलीदार फसलें होती है, जैसे कि दाल की फसल हो गया, उसको उगाने के बाद जो उर्वरक होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें ए ऑप्शन, ए तो कथन ठीक है और आर गलत है, सी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इधर शरीर के अंग दिए हुए हैं और इधर कार्य है। आमाशय, आमाशय का काम होता है अम्ल का स्राव, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और बी है यहाँ पर यकृत, यकृत का तो पित्त रस का स्राव होता है। और मलाशय इसका अपचित भोजन का भंडारण। और वृदान जो लार्ज इंस्टेटाइन होती है, इसका जल का अवशोषण। जो लार्ज इंस्टेटाइन होगी उसी में जल का अवशोषण होता है, ना कि स्मॉल इंस्टेटाइन। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से। तो इसमें 1 2 3 सीधा सीधा ही मिल रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में है रेशम के धागे के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। इसमें यहाँ पर पहले नंबर पे जो आता है, पहले जो आएगा वो अंडे आएंगे, अंडे के बाद कैटरपिलर, और सबसे बाद में जो आता है इसमें कोकून आता है, जो कोकून पूरा कीड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर ये प्यूपा होगा और फिर इसके बाद कोकून होगा। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 91 में है ध्रुवीय भालुओं के शरीर पर पाए जाने वाले सफ़ेद फर उनको सहायता करते हैं, यहाँ पर शिकारियों से बचने में और शिकार पकड़ने में भी, और ठंड से बचने में। इसमें तैरने में नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर 1 2 3 ही होगा, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 92 नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और जो भारी जल होता है, भारी जल का भी इस मंदक के रूप में किया जाता है, ना कि यहाँ पर नियंत्रक के रूप में किया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 93 किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से पिंड की कौन सी अव्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। इसमें यहाँ पर पहला पिंड की जो आरंभिक स्थिति होगी उस पर करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का देखना है, जो भी ऐसा बल जो अट्रैक्शन होता है, पृथ्वी की जो चीज़ें होंगी वो पृथ्वी की तरफ को खींचती हैं। तो पिंड की अंतिम स्थिति और पिंड का जो वेग होगा इसको तो नहीं करेगा, और पिंड द्वारा चले गए पथ की लंबाई भी नहीं। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है 94 में है लोटनिक गति घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति का संयोजन है। जो लोटनिक गति होती है वो घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति का संयोजन है, ठीक है। पहला, लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा को स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा और घूर्णन की गतिज ऊर्जा में पृथक्कृत किया जा सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र है, इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसका व्याख्या नहीं हो रही है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 95 एकीकृत परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। इसमें गलत कथन देखना है कौन सा है। इसकी खोज जैक किल्की ने की थी, इसकी खोज जैक किल्की ने की थी, ठीक है। इसका प्रयोग कार में किया जाता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके स्मृति क्षमता में प्रति 5 वर्ष में वृद्धि होती है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो इसमें जो आंसर है इसका सी ऑप्शन सही है। इसकी जो क्षमता है यहाँ पर सभी कंप्यूटर प्रणाली जो होंगी उसके हृदय पर एकीकृत पथ जो आईसी होता है वो होगा, और लगभग सभी विद्युत युक्तियाँ जैसे कि कार हो गया, टेलीविज़न हो गया और सीडी प्लेयर हो गया, सेल फोन हो गए, उसमें ये सभी लगे होते हैं। और आईसी का जो सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था वो 1958 में हुआ था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पर जैक किल्की द्वारा किया गया था, और 2000 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ पर जो प्रति चिप होती है ट्रांजिस्टरों की संख्या में चरघातांकी रूप से इसमें वृद्धि होती है, और वर्ष दर वर्ष जो कंप्यूटर होते हैं उसकी क्षमता में वृद्धि हो रही है। ये है इसमें, यहाँ पर 5 वर्ष में नहीं होती, प्रति वर्ष में होती है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। बादलों का गर्जन जो होता है ये होता है अनुरणन के कारण, तो ए आंसर इसमें सही है।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कौन सी घटनाएं प्रकाश के विकिरण के कारण घटित होती हैं? उगते समय सूर्य का लाल दिखना, समुद्र के पानी का नीला दिखना, ठीक है। रात में तारों का टिमटिमाना, रात में तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जो रात में तारों का टिमटिमा रात में तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। जबकि यहाँ पर मृगमरीचिका हो गया और रेगिस्तान में होता है ये, और जो प्रकाश तंतु है उसमें, और हीरा ये जो अत्यधिक चमकता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। तो ये अपवर्तन पर और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। उगते समय सूर्य का लाल दिखना और समुद्र के पानी का नीला दिखना, और जो छोटी चीज़ें होती हैं पानी में दिखाई देती हैं वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 ठीक है, पहला है इसका ए आंसर ही करेक्ट है। 98 है निम्नलिखित में से यहाँ पर कथन और कारण दिए और सही कथन देखना है कौन सा है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूर्णतः भर कर रखा जाता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके बारे में है ये। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है, प्रकाश एवं वायु की उपस्थिति में विषैली गैस का निर्माण करता है, इसीलिए इसको बोतलों में भर के रखा जाता है। तो यहाँ पर इस दोनों कथन ठीक है और व्याख्या भी इसमें हो रही है। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 99, इसमें यौगिक और उपयोग दिए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एसिटिलीन और इसमें मिथाइल अल्कोहल का, 2 कथन इसमें से आए हैं अलग क्वेश्चन बन के। इसमें एसिटिलीन का देखें, जो एसिटिलीन है इसका जो प्रयोग होता है वो होता है निश्चेतक के रूप में, और जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल का कृत्रिम रंग बनाने में किया जाता है। ग्लिसरीन का किया जाता है ग्लिसरीन का जूते बनाने में, और पायरीन का बिजली से आग, जो बिजली से लगी आग होती है उसको बुझाने में किया जाता है पायरीन का प्रयोग। तो इसका आंसर 1 2 3 4 सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 100, इसमें क्षार और उपयोग दिए हुए हैं और इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका काम यही होता है जल को मृदु बनाने में, और फिर है कास्टिक सोडा कागज बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यही गलत है, कांच निर्माण में नहीं होता, ये यहाँ पर होता है गैसों के अवशोषक के रूप में इसका काम किया जाता है। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 101, विरंजक चूर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है, यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। यह गंधहीन नहीं होता जबकि गंध युक्त होता है। तो CaOCl2 इसका ये फॉर्मूला होता है, और बी आंसर इसका करेक्ट है। गलत पूछा हुआ है तो गलत ही ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट है 102, लोहे पर जंग लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही ऑप्शन देखने हैं, जब लोहे पर जंग लग जाती है, जब लोहे पर जंग लग जाएगा तो उसका जो भार होगा उसमें कमी नहीं आती, उसमें वृद्धि हो जाती है। ये भी कई बार पूछा है। तो तीसरा ऑप्शन जिसमें आ रहा है वो इनकरेक्ट है। यह हवा की नमी एवं ऑक्सीजन के कारण लगता है, ठीक है पहला। तो ये यहाँ पर एक और 4 दोनों में आ रहा है, 1 और 4 देखने की जरूरत ही नहीं है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि अपनी पहली स्थिति में नहीं आ सकता। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 103, किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति है और उसका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो यहाँ पर वास्तविक आयु का भी पता लगाया जा सकता है। कैसे? जो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है उसका। तो वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए इसमें कौन कौन से फैक्टर की ज़रूरत होती है। एक तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, डीएनए टेस्ट भी, और दांतों का भी टेस्ट किया जाता है। जो बॉडी राउंडनेस इंडेक्स होता है इसकी कोई इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बॉडी राउंडनेस, ये तो ऊंचाई और कमर की जो परिधि होती है, चौड़ाई होती है कमर की, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। 2 3 4 यहाँ पर डीएनए टेस्ट भी किया जाता है और दांतों का भी, और बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट भी। 2 3 4 डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 104, हाल ही में चर्चा में रहा जो थर्ड है, थर्ड के संदर्भ में देखना है। थर्ड यह एक यहाँ पर मध्यम दूरी और सीमित मध्यवर्ती दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पर ये
अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है। यहाँ पर ये कोई वो नहीं है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है। यहाँ पर पृथ्वी की ओर तेजी से आता हुआ ये क्षुद्र ग्रह नहीं है, ये एक मिसाइल है थर्ड। इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो इसमें यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, इसमें सही ऑप्शन देखा है तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 105। हाल ही में चर्चा में रहा कोबेनफी निम्नलिखित में से क्या है? यह एक औषधि है। जो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन है उसने ब्रिस्टल मायर्स एक कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर देखा गया है, इसका कार XT ऐसे भी आ सकता लिखा हुआ KARXT, ये सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? तो ये एक औषधि है कोबेनफी। नेक्स्ट है यहाँ पर 106 शक्ति सेट मिशन के संदर्भ में देखना है कौन सा इसमें सही है। पहला है सही कथन देखना है, इसे इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसरो के द्वारा इसको निर्मित नहीं किया गया है। यह अंतरिक्ष एजेंसी 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं को प्रशिक्षित करना है, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है, बी पहला ऑप्शन इसमें गलत है और बी ऑप्शन इसमें ठीक है, 108 देश इसमें शामिल हैं, तो बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 107। भारत में वयस्क मताधिकार अपनाने के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? इसमें कौन कौन से लाभ हैं अगर वो वयस्क मताधिकार अपनाता है भारत? आम लोगों के स्वाभिमान में वृद्धि होगी, समानता का अधिकार का पालन, क्योंकि सभी लोग वोट डालेंगे तो समानता का अधिकार का पालन होगा, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा भी होगी और कमजोर वर्गों के लिए प्रत्याशा भी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन इसके ठीक है, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 108। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ये एकता नहीं जोड़ा गया था, जबकि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों इसमें जोड़े गए थे, तो सी आंसर इसका सही है, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। इसमें अनुसूची और विषय दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा गलत है? जो द्वितीय अनुसूची है उसमें बोला हुआ है मुख्य अधिकार, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके विशेषाधिकार के बारे में, और फिर है यहाँ पर तृतीय जो तीसरी अनुसूची है राष्ट्रपति जी की शपथ, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ ली जाती है वो आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, ना कि यहाँ पर तृतीय अनुसूची में। ये जो दूसरी अनुसूची में है भारत के राष्ट्रपति जो विशेषाधिकार और जो भी भत्ते मिलते हैं वो दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति भी, राज्यों के राज्यपाल भी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के भी, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसमें यहाँ पर 9 है, तो वो पता होना चाहिए, दूसरी अनुसूची में ही है जो भत्ते और विशेषाधिकार, तो इसमें बी ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, गलत पूछा हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभाओं में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात की गई है, और जो 5वीं अनुसूची है उसमें जनजाति सलाहकार परिषद की बात की गई है 5वीं अनुसूची में। इसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध बताए हुए हैं। नेक्स्ट है 110। 110 है गठन वर्ष के अनुसार देखना है किस राज्य का गठन कब हुआ था। इसमें यहाँ पर बात करें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तो 1972 में, 1972 में मणिपुर का 1972, सिक्किम का यहाँ पर 1975 में, और फिर गोवा का जो गोवा है ये 1987 में, 1987 जब अरुणाचल प्रदेश भी उसी में आता है, 1987 में मिजोरम भी 1987, और 1972 में भी 3 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसमें ए आंसर ही ठीक है, क्योंकि 1972 मणिपुर हो गया, सिक्किम 1975 हो गया और गोवा 1987। ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है 111। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो RTE है अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्ष 2002 में इसे लागू किया गया था। इसे 2009 में लागू किया गया था, ना कि 2002 में लागू किया गया था, और 21 का अंतर्गत इसको जोड़ा भी गया था।
पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज का निर्माण करना है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर है। नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं, जो नीति निदेशक है उसका दे दिया है, और यहाँ से नीति निदेशक का एक सवाल आता ही है अनुच्छेद से रिलेटेड। इसमें 43 खा की बात करें तो ये सहकारी समितियों के बारे में ही बोला हुआ है, सहकारी समितियों का उन्नयन। फिर यहाँ पर 48 जो 48 है, 48 में कृषि और पशुपालन, जो 48 क्या है, 48 में एक आर्टिकल में पर्यावरण से संबंधित भी बोला हुआ है, तो यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 47 है लोक स्वास्थ्य से रिलेटेड, और 45 है शेषा अवस्था की देखरेख। तो इसका यहाँ पर 1 2 3 4 इसी से ही मिला हुआ है, ए आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 113, इसमें क्षेत्रीय परिषद और इधर मुख्यालय दिए हुए हैं। इसमें देखना है कौन से क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला देखिए, जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ना कि ये दिसपुर में है पूर्वी का। और फिर है यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुंबई में है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है, ना कि भोपाल में। तो इसमें दो ही युग्म के बारे में पूछा हुआ है, तो युग्म इसमें दो ही सही है, यहाँ पर युग्म के लिए तो 2 सही है। नेक्स्ट है 114, इसमें यहाँ पर सही कथन बताने, संविधान लागू होने के बाद केवल एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, एक बार ही नहीं लगाया गया। 1962 में भी लगाया गया था, 1971 में और 1975 में भी लगाया गया, 3 बार लगाया गया। अगर एक की जगह 3 होता तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः मतलब कि अपने आप वो समाप्त हो जाते हैं, जो आर्टिकल 19 है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर है। नेक्स्ट है 115, इसमें कथन और कारण दिए हुए संसद द्वारा पारित कोई विधेयक आत्यांतिक वीटो के तहत अधिनियम बन जाता है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, नीचे दिए गए कथनों में देखना है यहाँ पर, इसमें ठीक है दूसरा भी, और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, लोकसभा के विघटित होने पर निम्नलिखित में से कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। इसमें कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते हैं वो बताना है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो इसको तो आएगा ही नहीं, जो नहीं होते हैं वो बताना है। संयुक्त बैठक के लिए आरक्षित विधेयक ये समाप्त नहीं होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन ये भी नहीं होता है, क्योंकि दोनों सदनों में तो हो ही गया ना, बस राष्ट्रपति जी के विचाराधीन के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक ये भी नहीं होता है, तो 2 3 4 सी में आ रहा है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 117, एक अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखें, अवमानना पर दंड देने का अधिकार, जो अवमानना दी जाती है न्यायालय के द्वारा 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या फिर 2000 रुपये का अर्थदंड भी दिया जा सकता है। इसमें यहाँ पर दूसरा तो ऑप्शन ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, तीसरे में तो गलत है ये। अब यहाँ पर अपने निर्णय का साक्ष्य के रूप में दिखाना, ये भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ही आना है, लेकिन यहाँ पर संविधान के निर्वचन का अधिकार ये नहीं है, और न्यायिक समीक्षा भी इसके अंतर्गत नहीं की जाती है, तो इसमें यहाँ पर ओनली पहला और दूसरा ही सही है, तो ए आंसर करेक्ट है। 118, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथन देखना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, ठीक है, इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं, इसके जो वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं होते हैं, जबकि ये राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है। और इसे दोनों सदनों में बोलने का भी अधिकार होता है, तो सी आंसर ही सही है, इसमें गलत पूछा हुआ है। 119 से कथन और कारण दिया हुआ है, वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, और ये भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है संविधान में इसके लिए प्रावधान
किया गया था। संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया था। इसमें आर्टिकल भी है 343 से 351 और इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 120, दल परिवर्तन संबंधी निम्नलिखित कथनों पर देखना है और इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है वो बताना है। 52वें संविधान संशोधन इसको लागू किया गया था, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार वो निश्चित किया गया, 2003 में आया था। 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये मंत्रिपरिषद का आकार से संबंधित था। दल परिवर्तन पर निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है और जो अंतिम निर्णय होता है ये अध्यक्ष का नहीं होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन ही इसका गलत है। दल परिवर्तन से उत्पन्न जो निर्णयता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है वो अध्यक्ष करता है। एक की हो तो होलोहन जो मामला 1993 में आया था ये भी दल बदल से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह बताया था कि इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर किए जाने का प्रयत्न है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। फिर है 121 यहाँ से रीजनिंग वाले सवाल स्टार्ट है। इसमें PQRS इसमें 4 दे दिए हैं तो 3x जब ये रेशियो में आता है तो 3 इसको 3x लिख लेंगे प्लस के 5x लिख लेंगे प्लस के 4x और प्लस के 2x। इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे 3 और 5 8 हो गया, 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो 14 इसमें टोटल यहाँ पर जो इसका रेशियो का आ गया 14 आ गया। अब यहाँ पर इसमें आगे है, आगे बोला हुआ है, इसका अलग अलग भी आगे देखेंगे हम। क्यों को एस से 1500 रुपये अधिक प्राप्त हुए, ये है यहाँ पर। अब क्यों का यहाँ पर है, क्यों का दूसरे नंबर पर आ रहा है तो इसको लिखेंगे 5x बराबर एस का कितना है यहाँ पर 2x है, 2x और प्लस के 1500, बस यहीं से हो गया। अब 2x इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3x, 3 नीचे चला जाएगा 1500 के, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो आई 500, x की वैल्यू आई 3 5 जा 15, x की वैल्यू 500 आ गई। अब इसमें पूछा r का हिस्सा, r का हिस्सा आ रहा है 4 पर तो 4x होता है ये, 4 क्रॉस कितना हो गया 500, 4 5 जा 20, तो इसमें 2000 रुपये आ गया। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 122 है किसी कार्य को 15 व्यक्ति 16 दिनों में पूरा करते हैं और 24 व्यक्ति लगाए जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है M1D1 और इक्वल्स टू इसमें और भी आता है T1 भी होता है, M1D1 T1 और डिवाइड में W1 हो जाता है कार्य कितने थे, और इक्वल्स टू यहाँ पर 2 ही दिए हुए हैं, M दिए हुए हैं कार्य और व्यक्ति दिए हुए हैं, और इधर हो जाएगा M2 और D2। इस तरीके का भी एक सवाल आता है, बस इसमें वैल्यू रखने देनी होती है, आंसर निकल जाएगा। M1 इसमें यहाँ पर दिया है जैसे कि 15 दे दिया, 15 व्यक्ति, और दिन कितने हैं यहाँ पर 16, और M2 कितना दे दिए यहाँ पर 24 व्यक्ति दे दिए, और दिन यहाँ पर निकालना है तो इसको मान लिया x। इसमें देखो यहाँ पर इसको x मान लिया तो ये जो 24 है जो भी x के साइड में होता है वो नीचे आ जाएगा इसके, तो इसमें यहाँ पर 15 क्रॉस 16, इसमें 15 क्रॉस 16 और डिवाइड में आ गया 24, तो इसमें होगा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 15 और 3 5 जा 15, तो 5 दूनी 10, इसमें 10 दिन में अगर 24 व्यक्ति लगाए जाएंगे तो वो 10 दिनों में पूरा काम कर देंगे। सी आंसर इसमें सही है। फिर है यहाँ पर 123, यदि 15 वस्तुओं का क्रिया मूल्य, जो 15 वस्तुएं हैं उनका क्रिया मूल्य 15 ऑफ CP वो 12 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो यहाँ पर ये SP है 125 नहीं है। इसमें निकालना है हमें लाभ कितना होगा। अब इसमें पता भी चलना चाहिए कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, पूछा भी जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर ये 15 जो होगा, यहाँ पर CP इसको नीचे लेके चले जाएंगे, CP इधर चला जाएगा और ये डिजिट इधर आ जाएगी, तो SP डिवाइड में CP बराबर हो जाएगा 15 डिवाइड में यहाँ पर 12। अब यहाँ पर 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 5/4 आ गया, जो SP आया वो 5 आया और CP आ गया 4। तो इसमें अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो लाभ प्रतिशत का होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है SP माइनस के CP और डिवाइड में CP और क्रॉस 100 होता है, तो इसमें यहाँ पर वही फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो इसमें लाभ प्रतिशत जो प्रॉफिट प्रतिशत है, तो यहाँ पर जो इसमें आया हुआ है
एस पी आया है इसमें 5, तो 5 माइनस के 4 तो 1 हो जाएगा, और डिवाइड में सी पी आया इसमें 4, तो इस और क्रॉस में यहाँ पर कितना 100 होगा। तो इसको 4 से और 100 को कट करते हैं तो 25 आएगा। तो सी का आंसर जो होगा, सॉरी 123 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। 25% आएगा जब 4 से कट करते हैं 100 को। नेक्स्ट है यहाँ पर 124। 124 में यहाँ पर इनको पहले काउंट करना है कितने इसमें बन रहा है, फिर उसका देखना है कितने कौन सी सीरीज इसमें बन सकती है। सबसे सही तरीका है इसका ये निकालने का, और जल्दी निकल भी जाता है। इसमें PRQSSQ इसकी फॉर्म यहाँ पर बनेगी, तो इसमें ए ऑप्शन रखने से ही आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये P है, P हो गया, R हो गया, फिर Q, S हो गया, और फिर यहाँ पर 1 2 1 2, फिर इसमें यहाँ पर Q S हो जाएगा, PRQSS, और फिर यहाँ पर Q आएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा भी इसमें बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रखने से, और इसमें जो बनेंगे 6 के पेयर बन जाएंगे क्योंकि 18 है। फिर है यहाँ पर 125। 125 में यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें देखना है जैसे कि ये 14 है और ये 84 है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका आधा कर दूँ, क्योंकि 14 6 जा 84 आ जाता है, और 12 का आधा कर दिया इसमें। तो यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लाई और आधा करने पर आ रहा है इसमें। तो 14 इंटू कितना है 12, और डिवाइड में 2 से 6 आ गया, और 14 6 जा 84 ही होता है। तो यही इसमें लग जाएगी यहाँ पर जो भी सीरीज बन रही है इसकी। तो 20 और क्रॉस कितना है 9, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 से कर रहे हैं, तो 2 से 10 किया तो 90 आ गया इसमें। फिर यहाँ पर इसमें भी देखना है, अब इसमें से किसका आधा करें। 17 8 जा होता है 136, तो 16 का आधा करने पर 8 हो जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 में तो 136 ही आता है। तो 16 इसमें, क्योंकि 17 क्रॉस 16 और डिवाइडेड बाई 2 से इसको कट किया तो 8 हो गया, और 17 8 जा 136, तो 16 रखने पर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 126। इसमें एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, और 18 सेकंड में 288 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ये है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर कुल लंबाई, इसमें जो पूछी है ट्रेन की कुल लंबाई पूछी है। अब इसमें हम यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को x मान लेते हैं और पुल की लंबाई को y मानेंगे, तो टोटल लंबाई हमें निकालनी है x प्लस के y। ये यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है, और ये पुल की लंबाई है, ये t है ट्रेन की लंबाई। अब यहाँ पर हम 6 और 18, ये भी टाइम का रेशियो है, तो T1 रेशियो T2 निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 रेशियो यहाँ पर 18 हो गया। तो ये आ गया रेशियो 1:3, ये आया यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर T1, तो यहाँ पर x और x, ये जो x लंबाई मानी है तो फिर T1 निकाल लेंगे इसका। T1 जो आएगा इसमें, तो वो यहाँ पर x रेशियो x प्लस के y, और बराबर कितना है यहाँ पर 1:3 ही है। तो x की जो वैल्यू आ गई इसमें वो तो 1 ही होगी, और यहाँ पर जो x प्लस y है इसको हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर जो 3 है इसको 1 प्लस के 2 कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ से 1 ही मिल रही है, और y की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस के 2 जो x प्लस y है। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, y की वैल्यू इसमें 2 आ गई, 2 यूनिट हो गई, और जबकि x की जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि x प्लस वाई है ना। जैसे x प्लस वाई है, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस के 2, तो x तो इसमें 1 ही आ रहा है, तो y की वैल्यू इसमें 2 निकल जाएगी, बस ये है। अब इसमें यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और y की वैल्यू है इसमें 2। अब 2 यूनिट, अब इसमें बोला है जो पुल का दे दिया ना, पुल का कितना पार कर रही है 2 यूनिट में, तो 2 और यहाँ पर यूनिट है, यूनिट को u से, और कितना है 288, तो 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 144। तो ट्रेन की लंबाई जो होगी यहाँ पर 1 यूनिट। अब 1 यूनिट x का कितना है, x का हमने ट्रेन माना हुआ है, x को हमने ट्रेन माना हुआ है, तो ट्रेन का तो 1 ही यूनिट है ना, तो हमारी 1 यूनिट आ गई 144। तो इसमें ए आंसर ही सही है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 सवाल थोड़ा सा हार्ड रहता ही है उसमें। इसमें यहाँ पर देखना है त्रिभुजों की संख्या जैसे यहाँ पर निकालेंगे, इसमें दिया हुआ है यहाँ तक पूरे इसका निकाल सकते हैं एक साथ में ही। इसमें जैसे कि 1 और 2, और यहाँ पर 1 हो रहा है और 2 हो रहा है, तो 3 2 यहाँ पर 6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें जो होंगे यहाँ पर 1 और 2 इसमें हो गए 3, तो यहाँ पर आ गए पहले 9, इसमें 9 आ गए,
इसमें 9 के बाद अब इसमें दोनों को मिलाकर देखना है कितने बन रहे हैं, इसके और इसके, ये आ गए पूरे 9। अब इसमें एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, 4 ये बन गए प्लस के 3। अब इन दोनों को मिलाकर देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये बन रहा है प्लस के 2। इसमें और कोई सा भी नहीं बन रहा है, 9 और 3 12, 12 और तो 15। अब इसमें देखते हैं आगे कोई और सा बन रहा है, इसमें और कोई नहीं बन रहा है, ये यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है और यहाँ पर कोई नहीं बन रहा, तो इसमें 15 ही ट्राइंगल बनेंगे। 127 का सी आंसर करेक्ट है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 128, एक विशिष्ट कोड भाषा में है और इसमें देखना है जैसे कि वी है, वी का यहाँ पर कितना हो गया, वाई हो गया। जो वी आता है वो आता है यहाँ पर एक्स, वाई और जेड। वाई तो 25 पे हो गया, वाई 25 पे, यू और वी ये आता है 22 पे, तो 22 से 25 पे कितने का, प्लस का 3। आई आता है 9 पे, 9 से, और एल आता है 12 पे, तो इसमें भी 3 का, तो प्लस 3 इसमें इंक्रीज हो रहा है 1 में, तो एफ आता है ये 6 पे, 6 3 9, 9 पे आता है आई, ए आता है 1 पे, 1 और 3 4, 4 पे आता है यहाँ पर डी, आई 9 पे आता है, 9 और 3 12, तो एल आएगा, आई डी एल, आई डी एल। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन मिल गया। आई डी एल किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 129, 129 का है राहुल अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, जो राहुल है मान लीजिए यहाँ पर कार्यालय इसका, ये 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ को चलता है, फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, यहाँ पर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम की ओर यहाँ पर 5 किलोमीटर चला, अंत में उत्तर की ओर 6 किलोमीटर यहाँ पर चल गया। यहाँ पर बताना उसके जो क्षैतिज जो ऐसे चल रहा है वो वर्टिकल नहीं हो, ऐसी वाली दूरी नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। ये वाली 5 है और ये वाली भी 5 है, तो टोटल मिलाकर हो गई ये 10, तो इसमें 10 ही किलोमीटर होगा, आंसर हो गया, तो यहाँ पर सी आंसर सही है। फिर यहाँ पर ये 5 11 23 43 एक्स ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे 5 है, 11 हमारा कैसे आएगा ये देखना है। अब जैसे 5 है, 5 प्लस के 6 करते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, ये है। फिर है यहाँ पर 11 प्लस के 11 प्लस, अब 23 लाने के लिए क्या करेंगे, 12 करेंगे, 12 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, आ जाएगा 23। तो इसका जो बन रहा है यहाँ पर 2 क्रॉस 3, अब ये 3 क्रॉस 4, अगला जो बनेगा 4 क्रॉस 5 बनेगा। यहाँ पर जो इसका 23 से 43 लेकर आएंगे, 23 प्लस के 4 क्रॉस 5, क्योंकि 5 4 जा 20, तो 43 आ जाएगा। अब फिर 5 अगला जो बनेगा 5 क्रॉस 6 बनेगा, तो यहाँ पर अगला है इसमें 43 और प्लस का 5 क्रॉस कितना 6, 30 हो गया, तो इसमें 30 और 43 इसमें 73 आना चाहिए, तो इसका 73 बी में है, तो बी आंसर करेक्ट है। इसमें फिर 131, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है। इसमें यहाँ पर 2024 का है ये, इसमें 2024 में 82 हुआ, लेकिन 2025 का भी इसमें आ गया है, जनवरी या फरवरी में आ गया था, तो उसमें है 85 में, और जो सबसे पहले नंबर पर है सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर है ये जापान, और सबसे नीचे जो है लास्ट में वो है अफगानिस्तान, जो 2025 का जारी किया गया है। इसको ऑप्शन में भी बनाकर दिया जा सकता है, क्या हेनली पासपोर्ट में भारत का स्थान 2024 में 85वां था, इसमें उल्टा करके दे दिया जाएगा, तो इसमें 2024 में 82 है और 2025 में 85वां स्थान है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 132, इसमें पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, विश्व का पहला देश डेनमार्क है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 133 में इसमें पुस्तक दी हुई है और इधर लेखकों के नाम दिए हुए हैं, देखना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें यहाँ पर पहले का है व्हाट went wrong with capitalism, रुचिर शर्मा है, इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड, ये अरविंद पनगड़िया है, बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड सपोर्ट, ये नंदन कामत के द्वारा, द लॉज ऑफ कनेक्शन, ये डेविड रॉबसन के द्वारा, तो इसमें 1 2 3 4 सीधे मिल रहे हैं, इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1 2 3 4 ये। नेक्स्ट है 134, ब्रांक्सा पुल के संदर्भ में देखना है, ये श्योक नदी पर ही इसको बनाया गया है, ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा मल्टी स्पेन
पुल के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर है। हाल ही में घोल मछली, जो घोल मछली है ये गुजरात के द्वारा राज्य मछली घोषित किया गया है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 136 BAPS, जो बैप्स हिंदू मंदिर है, ये अबू धाबी में, और ये भगवान सूर्य जी को समर्पित नहीं है, ये भगवान स्वामीनारायण जी को समर्पित है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला तो ठीक है, ये अबू धाबी में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ के जो भी राजा होते हैं उनके द्वारा। तो इसका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ए। नेक्स्ट है 137 विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को मोईदस्म, जो अहोम राजवंश का एक टीला दफन प्रणाली है, ये असम का है। ए आंसर इसका करेक्ट है। ये 46वें सत्र के दौरान, यहाँ पर इसमें अलग से भी बोला जा सकता है इसका कौन सा सम्मेलन था, तो यहाँ पर 46वां है इसका। नेक्स्ट है 138 में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 से इसका यहाँ पर 18वां संस्करण है और इसको WEF के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर ये ठीक है, वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 42% है। दोनों कथन ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 139 जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पर मान्यता मिली थी? ये 2024 के लिए था। डेनमार्क भी इसमें, ग्रीस भी, पनामा भी, पाकिस्तान, इसमें सारे ही ठीक है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। 139 का इसमें डी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 140 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है जो यूनेस्को विश्व स्मृति एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसमें किस किस को शामिल किया गया? रामचरितमानस भी है, पंचतंत्र भी, सहृदय लोकलोचन भी है। इसमें तीनों ही ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें यहाँ से फिर हिंदी का स्टार्ट है। यहाँ पर हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक बहुत भी बोल दिया इसमें और ही भी बोल दिया तो गलत है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नहीं होते, अनेक नाम होते हैं। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। ये ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 घोड़े होते तो इसके अनुसार यहाँ पर क्रिया भी होती कि चर रहे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, क्योंकि बाद में बकरी बोल दिया तो चर रही ही आएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 142, इसमें है मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसमें सौभाग्यवती नहीं होता, जबकि आयुष्मती, जब विवाह होने को जा रहा होता है तो आयुष्मती कन्या बोला जाता है। डी आंसर करेक्ट है। 143 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? इसमें गलत वाक्य इसमें देखना है, अशुद्ध वाक्य है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक है। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए, नाटकों का अभिनय होना चाहिए, ना कि दृश्य होना चाहिए। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, क्योंकि गलत पूछा हुआ है, तो बी है। नेक्स्ट है 144, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ये तो गलत है, घनिष्ठ संबंध होता है। लड़का मिठाई लेकर भागता नहीं होगा, दौड़ता हुआ घर आया। ये पहले भी ऑप्शन पूछा हुआ है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ये ऑप्शन इसमें ठीक है। और इसमें दूसरा, ये चौथा ऑप्शन देखे, भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई है। 2 वर्षों के बीच, इसमें 2 वर्षों के बीच नहीं आएगा, 2 वर्षों के बीच भारत में, ये भी इसमें गलत है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 145 है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, ये तो नहीं होगा। मैं अपनी बात को समझाने के, ये भी नहीं होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए स्वयं, अपनी भी बोल दिया, स्वयं भी बोल दिया, ये तो होगा ही नहीं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। डी आंसर इसमें सही है। शुद्ध वर्तनी देखनी है इसमें। उन्मिलित, अनुसरण और अंतर्ध्यान, इसमें सही देखना है, सही कौन सा है। तो इसमें अधिकार होता है, ये भी गलत है। अंतर्ध्यान, ये भी गलती इसमें दिया हुआ है। अनुसरण, जो अनुसरण होता है इसमें आता है, श नहीं आता, स आता है, तो ए आंसर ही इसका सही है। नेक्स्ट है 147,
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी देखना है, जो भी इसमें गलत है। गलत इसमें कौन सा है वो बताना है। पहला इसमें दिया हुआ है आकांक्षा, ये आकांक्षा नहीं होता जबकि आकांक्षा होता है। आकांक्षा, इसमें कैलाश ये सही है। तो इसका आंसर यहाँ पर हाँ, ये आकांक्षा गलत होता और इसमें आकांक्षा ये सही है। कालिदास भी इसमें सही है, जबकि ग्रहिता ग्रहिता होता है। डी आंसर, इसको ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से। फिर है यहाँ पर 148 निरपराधी शब्द, जो निरपराधी शब्द की शुद्ध संधि शुद्ध जो वर्तनी होती है वो निरपराध होता है। तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट 149 निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी हलंत की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें विराट ही है, जबकि इसमें कोई भी यहाँ पर हलंत नहीं लगता है। तो सी आंसर इसका सही है 149 का। नेक्स्ट है 150 निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें एकत्रित, जबकि एकत्र होता है, ये एकत्रित नहीं होता। प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्ल होता है, ये भी गलत है। बुद्धिमानता नहीं होता, बुद्धिमता होता है। और प्रातिनिधिक, तो डी आंसर इसमें सही है।